आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है उसका विशेष फोकस ये है कि आपको मालूम है कि जम्मू कश्मीर के अंदर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 जो सुप्रीम कोर्ट में सब जुडिस है, उसके तहत यहाँ जम्मू कश्मीर में डीलिमिटेशन का प्रोसेस जो है वो चल रहा है। उसके ड्राफ्ट प्रपोजल्स जो हैं वो पहले भी आते रहे, लेकिन वो जो उनके एसोसिएट मेंबर्स हैं जम्मू कश्मीर रियासत के, जो 5 ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, वो एंटाइटल थे कि वो डीलिमिटेशन कमीशन श्रीमती रंजनी देसाई उनको वो अपने ऑब्जेक्शन से सबमिट करवाते, लेकिन पब्लिक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट या बाकी पॉलिटिकल पार्टियां जिनके मेंबर पार्लियामेंट या जो डिलिमिटेशन कमीशन के सदस्य नहीं थे, 7 वर्ष हो गया इनको भी ये बसा नहीं पाए। उससे पहले भी सरकारें होगी, सिर्फ इनको इस्तेमाल किया गया है। लेकिन एक ग्राउंड उनके वापस जाने, कश्मीरी पंडित जो है वो कश्मीरी एथनिसिटी का अटूट अंग है। देखिए, कश्मीरी मुसलमान, कश्मीरी सिख, कश्मीरी पंडित, इनके धर्म एक हो सकते हैं, लेकिन इनकी कम्युनिटी आइडेंटिटी जो है प्राइमरी, दे ऑल आर कश्मीरी एथनिसिटी, उससे ये जुदा नहीं हो सकते। यही कश्मीर वालों को मैंने कहा है कि ये आपके जिस्म का हिस्सा है, जैसे भी निकला है उसमें आप भी दोषी हो। चाहे आप मुसलमान 50,000 मुसलमान माइग्रेट होंगे, जहां पंडित मरे वहां मुसलमान बेशुमार मरे हैं। पिक्चर में तो सब बताया जाना चाहिए था, लेकिन सवाल है, जब मैं इनकी बात कर रहा हूं, अगर कोई लीडर ये कहता है कि ये इस्लामिक सोच और दूसरी निज़ाम मुस्तबाली सोच लागू करके इनको दुश्मन समझा जाए, तो उसको मैं कड़ाई से विरोध करता हूँ। कश्मीरी जो पंडित हैं ये हमारे जिस्म का हिस्सा है। इसको चाहते हुए भी ये अलग नहीं किया जा सकता। इनकी वापसी बिल्कुल इज्जत के साथ, सिक्योरिटी के साथ और डिग्निफाइड तरीके से होनी चाहिए। यहाँ पूरी तरह से फिर उसी सकाफत में, उसी कल्चर में, उसी नंदड़ूस और हक साग हैं, उसी चीज़ में मिल के आ जाए। और मैं देखी एक वीडियो, एक कश्मीरी बच्ची दिल्ली से वहाँ आई थी अपने वहाँ, तो वहाँ उनके मोहल्लेदार मुस्लिम थे बुजुर्ग। मुझे ना अपने नाना की याद आ गई। वो पैसे निकालना ऐसा था, बच्ची के हाथ में रख रहा था, वो नहीं ले रही थी। कहते नहीं बच्ची तू मेरी बेटी है, साथ में रोए जा रहा था कि तू मेरी बेटी है। मुस्लिम कह रहा है वो पंडित लड़की को, फिर वो भी रोई, फिर गले लग गई। वो सीन देखने वाला है। मुझे मेरे नाना की याद आ गई, जब मेरी मम्मा, हम जाते थे छोटे छोटे थे, वापस आते थे यहाँ नेशनल हाईवे पे छोड़ने जाते थे, फिर कुछ पैसे देते थे, फिर ऐसे हाथ चूमते थे। मुझे वही सीन याद आ गया। तो ये इंसानियत जिन लोगों ने मारी है उनको इतिहास कभी माफ नहीं करेगा। तो इसलिए एक तो ये है, लेकिन मैं कहता हूँ कि जम्मू कश्मीर में पीस हो तब वो वापस जाए। पीस तब होगा जब जम्मू कश्मीर के तनाजे का कोई एक जस्ट, रैशनल और परमानेंट सोल्यूशन निकले, फिर इज्जत के साथ आपको बसाना का मेरा सपना, उसके मुताबिक बना दो। ये कोई असूल है? ये कोई असूल है? ये तो मिसहैंडल नहीं है, ये तो बदमाशी है। ये मतलब एक हिस्सा पकड़ो उधर लगा दो, कान को नीचे लगा दो, टांग को ऊपर लगा दो, सब इतना बुरा हाल कर दिया इन्होंने। एक तो आप काम ही गलत कर रहे हो, और दूसरा आप जो बना रहे हो ये गड़बड़ बना रहे हो। देखो कठुआ में, आपको मालूम है कि कठुआ में 5 टर्म कठुआ की सीट रिजर्व रही है। देखिए, कोई रिजर्व कैटेगरी का हम उनके गेस्ट नहीं है, लेकिन इंसाफ की बात करो, 5 टर्म कठुआ की सीट रिजर्व रही है। और फिर 96 में ये ओपन हुई और हीरानगर चला गया। रोटेशन का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट की 5 सीटें थी, अब 6 होगी, एक एडिशन हुई, तो आप रोटेशन में करो ना। आपने कठुआ को दोबारा रिजर्व करने का प्रपोजल रख दिया, जिसका ग्लोबल पार्टी कड़ाई से विरोध करती है। ये गलत प्रपोजल है आपका कि मतलब कितने 5 टर्म पहले इसको रिजर्व रखा और फिर दोबारा आप उसी को रिजर्व कर रहे हो। ये कौन सा इंसाफ है आपका? सबका साथ सबका विकास का कंसेप्ट ये होता है कि मार दो फिर जहर दे दो बाकियों को भी।
एक तो ये कहना चाहता हूं मैं, और मैं कहता हूं कि ये कठुआ की सीट को रिजर्व नहीं किया जाए, जो रोटेशन में बाकी होती है उनमें से एक को रिजर्व किया जाए। दूसरा मैं कहता हूं कि इन्होंने नई सीट कठुआ से निकाली, नॉर्थ कठुआ और साउथ कठुआ, उसमें से कुछ बसोली के इलाके और कुछ बिलावर के इलाके इसमें ऐड कर दिए। अब देखें क्या है, ये जो नॉर्थ है ना, ये हाईवे के ऊपर है, ठीक है, नेशनल हाईवे, ये पूरा कंडी बेल्ट है, ये पूरा ड्राई लैंड एरिया है, एक जैसी प्रॉब्लम्स है, एक जैसी टोपोग्राफी है। चाहिए तो ये था ना कि ये एक लखनपुर तक एक पूरी ड्राई लैंड एरिया की एक कंडी बेल्ट कॉन्स्टिट्यूंसी बनती। इन्होंने क्या किया बदमाशी, वो देखो जंगलोट को काट के तो रिजर्व सीट में डाल दिया। देखिए जंगलोट की तीनों पंचायतों को, चक सज्जन को काट के इधर, खरोट को काट के साउथ में डाल दिया, खरोट साउथ में कहा है। अच्छा, फिर गोविंदसर को डाल दिया, फिर मापाटी को डाल दिया, फिर मतापुर पंचायत को डाल दिया, फिर दिलवा को डाल दिया, फिर खंडेरा को डाल दिया। बताए मुझे, मैं इनको पूछना चाहता हूं, कमीशन साहब कोई माइंड अप्लाई कर रहे हो या एक पार्टी की डिक्टेटरशिप में आप ये डिलिमिटेशन ही कर रहे हो? ये जम्मू कश्मीर रियासत है, पहले भी 1986-87 में इलेक्शनों की गड़बड़ हुई थी, चोरी हुई थी, उसके रिजल्ट पता क्या निकले? एक तरफ तो कहते हो कि जहां गड़बड़ हो जाती है टेररिज्म पैदा हो जाता है, और एक तरफ उस वक्त भी जीते हुए कैंडिडेट को आपने मारा, उसको रौंदा, पेशाब किया उसके मुंह पे, सड़क पे घिसेटा, खुद आपने मार मार के मिलिटेंट बना दिए, और दूसरी तरफ कहते हो मिलिटेंट। आप कसूरवार तो आप हो, जो आप जम्मू कश्मीर के लोगों से बेइंसाफियां करते हो, अब हमारी सीटों के साथ रेप कर रहे हो आप। ऊपर वाले इलाके ऊपर रखो ना, अब नॉर्थ वाला, नॉर्थ से साउथ वाला आ जाओ। अब बताओ, साउथ में ये इलाका है आपका चक सकता, खुर्द मुट्ठी, चक सकता, खुर्द मुट्ठी और कुछ इलाके, ये अपने जोड़े हैं ऊपर, और ऊपर वाले इलाके जोड़े हैं आपने, तो फिर नाम रखा है आपने नॉर्थ साउथ। मैं कहता हूं कि कोई है, कोई कॉमन सेंस है? जहां कॉमन सेंस मर गई है, इसलिए ग्लोबल पार्टी कहती है, अपील करती है डिलिमिटेशन कमीशन को कि इंसाफ करो और ये दुरुस्त करो। ये ऊपर वाले सीधा कंसेप्ट ये हो, ऊपर कंडी बेल्ट की कॉन्स्टिट्यूंसी बनाओ, या जसरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी बनाओ, डिंगाब से लेकर लखनपुर तक, नीचे कीड़िया गंडेर से लेकर ये सारा इलाका जो है, जो ऊपर लगाया वो भी काट के, ये दूसरी आंदड़ की, मेरी सुन लीजिए, एक कंडी बेल्ट की कॉन्स्टिट्यूंसी बने और नीचे जो है ये आंदड़ एरिया है, जिसे मार्शी एरिया बोलते हैं, तो एक आंदड़ की कॉन्स्टिट्यूंसी बने। ये दोनों ओपन होनी चाहिए और कोई और कॉन्स्टिट्यूंसी को रिजर्व किया जाना चाहिए, ताकि जनरल कैटेगरी को आप कितनी बार रगड़ोगे, आप कितनी बार आपको उनके साथ बेइंसाफी करोगे। इसलिए एक तो ये रिजर्वेशन का जो किया है आपने, इसको विड्रॉ करो, ये हमने इसमें कहा है। दूसरा, दोनों कॉन्स्टिट्यूंसियों को ठीक करो, एक कंडी बेल्ट की बने डिंगे अमल से लेकर लखनपुर तक, और एक नीचे बने आंदड़ की, नेशनल हाईवे के नीचे जो है वो बन जाए आंदड़ कॉन्स्टिट्यूंसी, जो नेशनल हाईवे से अपर है वो बन जाए कंडी बेल्ट या जसरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी। ये प्रपोजल है। एक तो ये मैं कहना चाहूँगा, दूसरा मैं कहना चाहूँगा कि जो हमारी स्टेट को तोड़ा है, हमारी स्टेट को दर्जा इलेक्शन से पहले वापस करो, हमारा स्पेशल स्टेटस वापस करो, और जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर हैं उनको रिलीज करो, उनको लताड़ो मत। फिर मैं कहता हूं कि ड्रैकोनियन लॉज की इंप्लीमेंटेशन बंद करो, इलेक्शन करवाना है तो पीसफुल एंड पासफुल। अब डंडा ही चलाते रहोगे, अब मारते रहोगे, तो फिर बात, अगर आप 3 महीने हमारे सिक्योरिटी एडवाइजर श्री अजीत दोवल जी दुबई बैठते हैं, और पाकिस्तान के सिक्योरिटी एडवाइजर जो इमरान खान के हैं उनके साथ 3 महीने बातचीत करते हैं, और 3 महीने की बातचीत के बाद वहाँ LOC पर 2003 का सीज फायर एग्रीमेंट दोबारा रिस्टोर हो जाता है, और दोनों आर्मियां के DGMO डिक्लेयर करते हैं कि 2003 का सीज फायर रिस्टोर हो गया। अच्छा, एक तरफ तो आप ये करते हो, दूसरी तरफ आज LG साहब का बयान है, हम क्रश करके रख देंगे, हम सारा टेररिज्म का स्ट्रक्चर डिसमेंटल कर देंगे, हम करप्शन को डिसमेंटल कर देंगे। मैं क्या गुजारिश करूं, जब आपने एक्सटर्नल सीज फायर किया, वहां भी फिर तो ऐसे ही लाइन लेनी थी। इंटरनल एक्सटर्नल लाइन अलग अलग थोड़ी होती है। इसलिए मैं कहता हूं कि कोई दुरुस्ती करो अपनी सोच की, अपनी अप्रोच की, अपनी डिप्लोमेसी की और अपने विजन की। ये फाल्टी विजन है। इसलिए कहते हैं कि जो LOC पे सीज फायर है, आप इंटरनल भी, मैंने प्रपोज किया है कि
दोनों प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन फेल हो जाता है तो इमरान खान, वरना कोई और आ सकता है, लेकिन एस्टैब्लिशमेंट तो उधर है। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का, प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी, ये हाई लेवल का समिट बुलाएं, पहला काम ये करें, ये नेगोशिएटेड सीज फायर की बात करें, इंटरनल जो बंदूक फौज की और मिलिटेंटों की है, रोज उसमें मारे जा रहे हैं आम लोग, डीडीसी के मेंबर मारे जा रहे हैं, सरपंच मारे जा रहे हैं, पुलिस वाले मारे जा रहे हैं, फौजी भी मारे जा रहे हैं, पॉलिटिकल लोग मारे जा रहे हैं। फुल स्टॉप लगता नहीं, कहते हमने कमाल कर दिया, लेकिन लगता ही नहीं फुल स्टॉप, कहते हमने तो मार के रख दिया, कभी नहीं होगा। अब जितना मारोगे उतनी बात आगे बढ़ेगी, मार मार के तो जम्मू कश्मीर में कभी पीस नहीं हो सकता, ये ग्लोबल पार्टी की एनालिसिस है। इसलिए जब आप बॉर्डर पे सीज फायर करते हो, यहां भी सीज फायर कर लो। अगर सीज फायर करते हो, इतने लोगों की जानें जो हैं बच जाएंगी, यहाँ पीस कायम हो जाएगा, पर पीस कम हो फिर बातचीत शुरू करो। हम कहते हैं ट्रायलेटरल डायलॉग करो, इंडिया पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर के 5 खित्तों के लोगों को बिठाओ और बातचीत के जरिए इस मसले का वंश फालार जम्मू कश्मीर मसले का हल करो, अगर आगे बढ़ना है और अमल लाना है। ये कहते हैं, एक तो ये कहते हैं कि करप्शन के स्ट्रक्चर को और टेररिज्म के स्ट्रक्चर को डिसमेंटल, ये फौज से नहीं होगा, ये गोली से नहीं होगा, ना मिलिटेंट कामयाब होंगे, ना फौज, मरते जाएंगे लोग, ये बातचीत से होगा। ये हमारा स्टैंड है कि हमने आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान लेना है, वो हमारा है। हाँ है, मैं कहता हूँ ग्लोबल पार्टी डंके की चोट पे कहती है गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर वो हमारा है, जम्मू कश्मीर का हिस्सा है। लेकिन सवाल है लेना कैसे है? 75 वर्ष लड़के देख लिया, नहीं मिला, अब लड़ोगे तो एटम बम, एटॉमिक वार हो जाएगी और 100 करोड़ लोग मरेंगे। रास्ता वार नहीं है, रास्ता बातचीत है। दोनों मुल्कों को कहेंगे कि दोनों मुल्क अकल करें और हमारी स्टेट को इकट्ठा होने में हमारी मदद करें, एलओसी को करें खत्म और 5 हिस्सों को रीयूनिफाई करते हुए इसको एक बड़ी फेडरल स्टेट बनाने में हेल्प करें, अप्रोच करें। इसी में इंडिया का फायदा है, इंडिया में पाकिस्तान का फायदा है। रिजल्ट उसका ये, इसको बनाओ फेडरल स्टेट, इसकी बने एक फेडरल असेंबली, 5 खित्तों के बराबर की नुमाइंदगी, 5 बने इसकी रीजनल असेंबलियां, ये ग्लोबल पार्टी कहती है। जब मैं रीजनल असेंबलियों की बात करता हूं, जो जम्मू और कश्मीर की रोज, कल आप गुलाब सिंह के बुत को खड़ा किया, जितेंद्र सिंह जी ने इनॉग्रेशन की, तो बाबा गुलाब सिंह की स्टेट के टुकड़े टुकड़े कर रहे हो आप, गुलाब सिंह की स्टेट के साथ आप रेप कर रहे हो, आप ये कर क्या रहे हो, कर क्या रहे हो आप जी। इसलिए दोनों मुल्कों को कहूंगा, पाकिस्तान को भी कहूंगा, आपके पुराने मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। अपनी कम्युनल और इस्लामिक लाइन बंद करो, इधर से भी बंद हो जो कम्युनल लाइन है। कश्मीरियों को भी कहूंगा, आपका कश्मीरी नहीं चलेगा। कश्मीर सेंटर की पॉलिटिक्स फेल हो चुकी है, वैसे ही जैसे जम्मू सेंटर की पॉलिटिक्स फेल हो चुकी है। अब हमें जम्मू कश्मीर रियासत की पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाते हुए एक बेटर फ्यूचर अपने बच्चों का सोचना है, बेरोजगार बच्चों का, किसानों का, अपनी माँ बहनों का और ओवरऑल सबका सोचना है कि इस रियासत को हम, अभी से बदमाशी है तो इलेक्शन में क्या होगा। बाबू सिंह जी रही है 2 टर्म पंजाबू राम जी, 1 टर्म सांझी राम जी, 1 टर्म ओम प्रकाश जी, 1 टर्म ध्यानचंद जी, 5 टर्म रही है। तो यार बार बार कठुआ में क्यों? और भी शेड्यूल कास्ट है, उनको भी मौका दो ना। A school with a difference. Pratap World School with latest technology in teaching and learning. We focus on career academics, excellence and co-curricular activities. A world-class English medium co-educational residential cum day boarding school. Friendly environment, secure campus. Best hostel facilities like your home. Best school for your son and daughter. Admission open for all classes. Pratap World School, Defence Road, Pathankot. जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।